हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 151 का क्वेश्चन नंबर है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है अपने शिक्षण को सुधारना, दूसरा सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, तीसरा अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, चौथा छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो इसका होगा आंसर, वो होगा डी। ठीक है, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। चलिए, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है, पहला विद्वानों का दुरुपयोग, दूसरा शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, तीसरा कक्षा में सूचना संप्रेषित करने समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, और चौथा बी एंड सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एंड सी, यानी कि डी आंसर है ना, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 52 का। जैसे देखिए बी में क्या बोल रहा है कि शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए, पहला शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, दूसरा शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, तीसरा हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, और चौथा जो है सरकार पर दबाव डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि आंसर क्या होगा, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के नियंत्रण प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है, पहला छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, दूसरा अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, तीसरा छात्र का उद्दंड होना, या चौथा ये सभी। तो इसका 154 का हो जाएगा आपका ए में क्या बोल रहा है कि छात्र बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आस से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। पहला ऑप्शन है, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक का समझ में ना आया हो। ठीक है, दूसरा है परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है आए हो, तीसरा में तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी में क्या बोल रहा है कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें पहला उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्ट का माध्यम बनता है, तीसरा वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है, चौथा अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर 156 में जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी होगा, जिसमें क्या बोला है कि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्ट का माध्यम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए, पहला छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, दूसरा छात्र की जाति व धर्म, तीसरा छात्र की अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, और चौथा ए और
सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। छात्र की अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। ठीक है, चलिए। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? पहला, काम को अपने लिए बोझ ना मानना। दूसरा, काम को समय से पूरा करना। तीसरा, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। चौथा, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि काम को सुंदर के साथ किंतु देर में पूरा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है? पहला, बच्चों को समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। चौथा, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों का समानता का विकास होता है, ए। ठीक है, चलिए। यदि आप सह शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप पहला, लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे। दूसरा, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। तीसरा, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे। चौथा, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो बी होगा, क्योंकि सभी पर ध्यान देना होगा, सब पर सामान्य रूप से ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। 2024 आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आई होप। थैंक यू।